एवं पणमीय सिद्धे जिनवर वसहे पुनो पुनो समने परिवज्जदु सामन्नम जदिच्छदि दुःख परिमुखम। बोलो देवादेव श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज का यह पावन दिन शुद्ध पंचमी आती है, नाग पंचमी आती है, लेकिन ये 4 ही हो गई पंचमी। इसीलिए ये आषाढ़ शुक्ला पंचमी, ये पंचमी की 5वीं की पूर्ति करने वाली के जिस दिन गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उनके लिए जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की। प्रदान क्या की? ज्ञान सागर महाराज जी यही कहते थे, मैं दीक्षा दे नहीं रहा हूं, तू दीक्षा ले रहा है। और वही उनका वचन था, मैं नहीं रहूंगा लेकिन आप लोग देखते रहोगे। तो सब लोग देख ही रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही वो कार्य अपने जीवन में आचार्य महाराज जी ने अपने जीवन में अपने रत्नत्रय के माध्यम से दर्शन ज्ञान चारित्र, मात्र बातों का जमा खर्च उनके पास नहीं था। हर स्थिति में वो अपने साम्य भाव में रहते थे। कोई कितनी प्रशंसा करे, संसार में आलोचक भी रहते हैं, उससे उन्होंने कभी ही परवाह नहीं की, क्योंकि उनको स्वयं विश्वास था मैं जो कार्य कर रहा हूँ भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहा हूँ, तो मुझे विकल्प करने की आवश्यकता ही क्या है। और उन्होंने जो इंद्रिय विजय, परिशह विजय, अभी कहा जा रहा था कि आचार्य श्री कितने भी तापमान में हम लोगों ने भी इस चीज़ का अनुभव किया। जब 1995 में कुंडलपुर में ग्रीष्म काल भी हुआ और आचार्य महाराज का अंतिम वर्षा योग भी वहीं पर हुआ। बाद में कई बार उनका प्रवास वहाँ पर रहा, लेकिन वर्षा योग अंतिम उनका 1995 भी था। ग्रीष्म काल में महाराज जी, हम लोग ब्रह्मचारी थे, शायद कई लोग भूल गए होंगे, लेकिन उस वर्ष इतनी तपन थी। 97 वर्ष का दमोह जिले का रिकॉर्ड टूट गया था। श्रुत पंचमी से लेकर के आज के दिन तक, आज कौन सा दिन है? आषाढ़ शुक्ला पंचमी तक सतत 1 माह तक 47-48 डिग्री तापमान वहाँ पर कुंडलपुर में रहा, कि जो सर्वोच्च आचार्य श्री के जीवन में भी इस प्रकार की गर्मी उन्होंने सहन की, लेकिन हमेशा वो प्रसन्न रहते थे। अरे सारे संगस्थ ब्रह्मचारी भी, अभी और महाराज लोग नहीं है साथ में, हम लोग सारे ब्रह्मचारी भी थे, 10-10 प्रतिमाधारी। सारे ब्रह्मचारियों को एकासन का ही नियम था। गुरु महाराज की जो चर्या थी, उनका जो आचरण था, कि हम शब्दों में क्या बखान करेंगे। और अब बखान करने का भी ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन पिछला वर्ष भी आपके सामने सबके है, वो भी ग्रीष्म काल ही वहाँ पर था। वर्तमान के आचार्य महाराज भी इतनी
ग्रीष्म काल में भी सोच रहे आप लोग, एक दिन भी खुले हवा में नहीं रहे, इतना तापमान होते हुए भी, इतने ग्रीष्म काल में भी अपने कक्ष में ही रात्रि में विश्राम किया। कितनी गर्मी लगती होगी, सोच रहे आप लोग। क्योंकि गुरु महाराज जी ने शुरू से ही पूरे संघस्थ साधुओं को, और हम लोग तो बहुत बाद में आए संघ में, वो तो इतने पहले आ चुके थे। हम लोगों को सभी संघस्थ जो ब्रह्मचारी है, क्षुल्लक आदि को भी आचार्य महाराज की आज्ञा से वो वहाँ स्वाध्याय कराते थे। और इसीलिए आचार्य महाराज ने अपने जीवन में जो हम लोगों के लिए ब्रह्मचारी अवस्था में पढ़ाया था रामटेक में, प्रवचन सार, अष्टपहूड़, ये ऐसे कुंद कुंद देव के ग्रंथ पढ़ाए थे। उस ग्रंथों के अनुसार ही अपने जीवन में उन्होंने साधना की। चरणानुयुग चूलिका में गाथा आती है, समसत्तु बंधु अग्गो समसुह दुखो पसंस निंद समो समलोट कंचनो पुनो जीवित मरणे समो समनो। शत्रु और मित्र में समान भाव, जीवन में मरण में समान भाव, स्वर्ण और मिट्टी के ढेले में भी समान भाव, ये कहलाती ही जिन दीक्षा। और ऐसा आचरण अपने जीवन में उन्होंने किया और सारे संसार में ही उन्होंने इस वर्धमान स्वामी के शासन की महान प्रभावना अपने रत्नत्रय के माध्यम से की। इसलिए नीति में भी कहा जाता है, कस्तूरी के सुगंध के लिए शपथ की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कहा गया, सज्जन को सज्जन मिले तो होवे दो दो बात। सज्जन को सज्जन में मिले तो होवे दो दो बात, और दुर्जन को दुर्जन मिले तो खावे। अब आप लोग आगे का जान लो। इसीलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए उनके जीवन में जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है, हम लोगों के जीवन में भी ऐसे ही आज तक भी उनकी आज्ञा का पालन हुआ है, आगे भी हम लोग इस मार्ग पे बढ़ते रहे। और इसीलिए सबका जीवन सुगंधितमय हो। किस प्रकार से कि जिस प्रकार से चंदन कपूर सुगंधित होता है, इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में, सबके जीवन में सुगंधि आए और हम लोगों का जीवन भी एक ना एक दिन इस प्रकार से जो शाश्वत सुख है, दीक्षा का उद्देश्य ही है शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, ऐसे सबके लिए एक दिन अनंत शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।